शाहरुख खान का 400 पार है तो अपने आराम से बैठ जाओ, क्यों उड़दंग मचाई यार। हम तो 450 पार चाहते हैं, हम तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बोलो 400 पार फलाना, आप अल्लाह को बोलो ऐसा मेरी बात कोई बोल दिया अलग बात, तो जय श्री राम साहब कोई बोल दिया मंदिर बना दिया वहाँ जाके खूब इतनी, जब तक तुम्हारे अंदर जानो बोलते रहो। 190 दिन के अंदर जब सरकार बनी थी मोदी कतर से 7 लोग छूट के आए थे, किसी के बाप की औकात छुड़ाया उसने छुड़ाया है, ये क्या बात होती है, पता ही नहीं है इन्हें किसने छुड़ाया है। ये कुछ लोग ऐसे हैं, अगर मैं ऐसे खिसकता दीवार की तरफ पहुंच जाऊंगा ना तो ये गुस्सा चले जाएंगे। सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा, मंदिर मस्जिद से रोजगार नहीं मिलता। मंदिर से मिलता, मैं बता रहा हूं, मंदिर से मिलता है, मैं बताता हूं। सुनिए बोलने का टाइम हो रहा है मैडम, नहीं सुन पाएंगे, टाइम नहीं है। ये कह रहे हैं इनके, सुनिए धर्म का राग हो रहा है क्या? आपने बोला कोई धर्म का राग ना हो। अभी जाने पता नहीं, मैं तो देखता चला आया कहीं कुछ और अभी ये देख रहे हो समझे नहीं, कोई झंडा उठाया तो देख रहे हो झंडा, वो किसी धर्म का झंडा, पहली बात पे पार्टी का झंडा कोई भी लेके चल सकता है। हाँ तो इसका क्या मतलब है पार्टी का झंडा? उसमें क्या इलेक्शन का टाइम है भाई, एडवर्टाइज हो रहा है, इलेक्शन का टाइम है। जब एक बात बताइए, कोई आम आदमी पार्टी का झंडा लेके कांग्रेस का झंडा लेके चलेगा, हम उसको बोलेंगे यार अभी नहीं आ रहा ना, अभी झंडे के पैसे। शराब घोटाला उसमें शराब घोटाले में निकल रहा है बीजेपी के आदमी। अच्छा कौन सा वाला है? दिखा रहे हैं, वीडियो देख का हो ना, दिखाओ ना, नाम बताओ। आपने वीडियो देखी, मैं तो फोन नहीं रखता। दिखाओ, नाम बता दो। नाम बताऊं? तो बताना पड़ेगा। अभी तो पता चल जाएगा यार, सब पता चले, तुम्हें नहीं पता चल गया? इनको नहीं वीडियो कुछ दिख रही। मैं आपको गलत थोड़ी कह रहा हूँ, बताओ तो सही। अगर 400 पार है तो अपने आराम से बैठ जाओ, क्यों उड़दंग मचाई यार। हम तो 450 पार चाहते हैं, हम तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। बोलो यार तुम हो तो आराम से बैठ जाओ, भविष्यवाणी और क्या दुनिया को परेशान करने जाओगे? क्यों आपको पकड़ के कह रहे हैं 400 पार करो? क्या और क्या हो रहा है? बोल रहे हैं पकड़ के 400 पार फलाना, आप अल्लाह को बोलो। ऐसा मेरी बात कोई बोल दिया अलग बात, तो जय श्री राम साहब कोई बोल दिया मंदिर बना दिया वहाँ जाके खूब इतनी, जब तक तुम्हारे अंदर जानो बोलते रहो। कौन जा रहा है यहाँ पे? क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, ये लोकतंत्र है। मंदिर से क्या बोलने समस्या का है? अधिकार है। एक सेकंड, मंदिर से क्या समस्या है? भाई उड़दंग मचाने से क्या मतलब है? कोई भी त्योहार हो, कोई भी चीज हो, एक दूसरे प्यार से रहो, एक दूसरे के काम में आओ, किसी मुसीबत को दूर करो। अभी कर्नाटका में महंगाई को दूर करो, कर्नाटका में महंगाई दूर नजर नहीं आ रही है, बदतमीजी दूर करो। अच्छा, कर्नाटका में कौन आपके जो आप चाहते हैं उस पे खरे उतर सकते हैं? किस सरकार को देख रहे हैं? ये कांग्रेस चला सकती है देश को और कोई नहीं चलाएगा। अच्छा, कांग्रेस चला सकती है। सर का कहना है कांग्रेस चला सकती है इस देश को, बाकी कोई नहीं चला सकता। कांग्रेस क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस बढ़ाएगी भ्रष्टाचार, अच्छा, कांग्रेस फैलाएगी दंगा, कांग्रेस फैलाएगी आतंकवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण। ये अगर बढ़ावा देना है तो कांग्रेस को लाइए। अच्छा। और आतंकवाद बढ़ाने के लिए कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। एक बार कांग्रेस को लाइए, आपस में लड़वाना है कांग्रेस को लाइए। लोग है ना, ये चंद लोग ऐसे हैं कि जो लगे पड़े हैं कि वो इसी के चक्कर में ये नहीं देख रहे कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा। इस टाइम कांग्रेस में और अब में तिगने का फर्क है। ये इतना तिगने में कर्जदार है, ये दुनिया से पैसा ले लेके और अभी भी उससे चंदे में पैसा अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया, दूसरे के जो है ना अकाउंट भी फ्रीज कर दिए। तो ये तानाशाही नहीं तो क्या है? ऐसे कौन जिएगा? जो मर रहा उसको देखने रहे, जो एसी में जा रहा है उसे बहने मुर्गे की। विपक्ष को आप देखना चाहते इस देश के अंदर, देखना चाहते हैं? अगर इस देश में विपक्ष नहीं रहेगा तो ये देश ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। और इसका विपक्ष खतरे में है पूरी तरीके से। विपक्ष खतरे में क्यों है? अपनी वजह से, अपनी वजह से। 2014 में जिसकी सरकार होगी देश की इकोनॉमी गिर जाएगी, रुपया घटता है। तो अब ये क्या हो रहा है? रुपया बढ़ रहा है क्या? कहाँ का रुपया बढ़ रहा है बताओ? देख लो कैसे 2014 में इन्होंने क्या कहने का मतलब है जाहिर सी कि जो मोदी जी के वादे थे सभी खोखले हैं। खोखले नहीं है, खोखले नहीं है। उन्होंने राजनीति बाहर जितनी भी करी है वो बहुत अच्छे तरीके से करी है, मगर जो यहाँ के लोग जो वासी हैं उनके ऊपर महंगाई की मार बहुत बुरी है। अच्छा, बहुत ज्यादा महंगाई है। सरकार कोई भी आएगी आगे, अभी कोई भी सरकार आए, कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस को वोट दी। आप कांग्रेस कहेगी कि मोदी जी ने पहले से बहुत महंगाई कर रखी थी, अब वो और महंगाई बढ़ाएगी। अब किसी और भी सरकार को लाएंगे तो वो और महंगाई बढ़ाएगी, महंगाई बढ़ाएगी। सरकार कोई भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को क्या चाहिए? रोजगार, शिक्षा दे दो आप, रोजगार अपने आप ढूंढ लेगा आदमी। बात तो यह है ना। क्या कहना हम चाहेंगे? 70 साल का जो भ्रष्टाचार, जो खोखला देश को किया, आज उसी को तो हम लोग भरपाई कर रहे हैं। तो इस पे भाई साहब क्या कहेंगे? इस पे क्या क्या भरपाई है? जम्मू कश्मीर को भारत से अलग रखा, आज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने का काम किया, वहाँ एम्स खोलने का काम किया, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाने का काम किया, वहाँ पे हमारी जो माताएं बहनें हैं उसको काम इन्होंने कर दिए। रोजगार क्यों नहीं दे रहे, नौकरी क्यों नहीं दे रहे, लोग भटक क्यों फिर रहे हैं? राहुल गांधी
कहाँ भटक रहे हो? कितने पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे जो पढ़ा लिखा होगा उसे रोटी देंगे, जो अनपढ़ होगा उसे नहीं देंगे। आज राहुल गांधी लद्दाख घूम रहे हैं मोटरसाइकिल से। जब उनकी सरकार थी तो डर से बाहर नहीं निकलते थे, है ना। तो ये मोदी जी की देन है कि राहुल गांधी लद्दाख भी घूम रहे हैं, कश्मीर भी घूम रहे हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा सुरक्षा से पूरी सुरक्षित से कर लिए। तुमने भगवान कांग्रेस की सरकार रहती ना, कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी परिवार खुद डर से बाहर नहीं निकलती थी कि कब गोलियां चल जाए, कब उनके ऊपर अटैक हो जाए। अब तक इनसे ये पूछ लो, अब तक कितनी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई है और कितने हॉस्पिटल बनाए हैं? कितनी हॉस्पिटल बने हैं बीजेपी के राज में और कितनी सुने, आज जो है ना एम्स की कितनी संख्या हो गई, है ना, कितनी संख्या 24 हो गई। आज सुनिए, दिल्ली में एक ये दो नहीं हुए, एक ये दो नहीं हुआ आज तक, चाहे बीजेपी की सरकार हो, जहाँ पे ऑलरेडी एम्स है। एम्स एक ही रहती है, कहीं भी किसी भी राज्य में एक ही होता है ना, ज्यादातर जो है कि। और सुन लीजिए, आज जो है कि रेलवे को जो है रेलवे पटरी जो सिंगल थी उसको डबल करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में सबसे अच्छा हुआ। आज चले जाइए, सारे रेलवे स्टेशन जो आपको चिकने मिलेंगे, नीट एंड क्लीन मिलेंगे, वो मोदी जी के नेतृत्व में है। आज जो है कि ट्रेन जो है ना, ट्रेन की क्या दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली की बात करो, दिल्ली की। केजरीवाल से सवाल पूछना चाहिए था। एक सेकंड, दिल्ली की बात कर रहे हैं आप। दिल्ली में केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, तो क्या लगता है ये साजिश है या इनमें घोटाले में सचमुच? ये कोर्ट का फैसला, इसके अंदर हम कुछ नहीं बोल सकते। कोर्ट के अंदर आएगा, जो भी आएगा वो बताएगी कोर्ट, इसके अंदर बाद में आएगा। लेकिन जो लोग जिन पे सिद्ध हो चुके हैं उनको क्यों नहीं ला रहा है मोदी जी? बहुत डंगा बजता है उनका। तो कहाँ है नीरव मोदी, कहाँ है ललित मोदी, कहाँ है मेहुल चौकसी, कहाँ है विजय माल्या? इसे कहते हैं डंका, लाओ लेकर आओ। हिम्मत है तो दाऊद इब्राहिम को लेकर आओ, जो कांग्रेस ने भगाया था जिसको, लाओ लेकर आओ। जब मानेंगे मोदी जी का डंका है, ऐसा थोड़ी रहता है कि मोदी मोदी करने से। जब तक दाऊद इब्राहिम को नहीं लाएंगे नहीं मानूंगा मोदी जी में कुछ पावर है। पहले दाऊद इब्राहिम को लेकर आओ, फिर मानूंगा मोदी में डंका। ये तो कोई डंका, नमाज का टाइम हो रहा है, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो जो पूछ रहा है। नमाज का टाइम हो, ये कह रहे हैं नीरव मोदी को बुलाओ, विजय माल्या को। एक बात बताओ, बस अब भगेंगे मतलब 105 हो गया। ये लोग ऐसे ही भगते हैं, पूरी जानकारी होती नहीं है। मतलब लोन दे के तुम भगाओ नीरव मोदी को और पकड़ के लाएगा मोदी। 190 दिन के अंदर जब सरकार बनी थी, मोदी कतर से 7 लोग छूट के आए थे। किसी के बाप की औकात? सुनो, छुड़ाया वो? किसने छुड़ाया? किसने छुड़ाया है? बताओ किसने छुड़ाया? नवाज शरीफ विरोध कर रहे हैं, उसने छुड़ाया है। ये क्या बात होती है? पता ही नहीं है इन्हें किसने छुड़ाया है। मोदी ने छुड़ाया है। जाके मीडिया की न्यूज देखो, लोग मीडिया को ना गलत साबित कर रहे हैं। शाहरुख खान ले गया उसको, इनको शाहरुख खान ले गया उसको। इसलिए कहते हैं कि चमचों के बयान का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या नाम सुना बकते रहते हैं। शाहरुख खान के घर पे बुलडोजर चलती है, मुंबई नगर पालिका के, वो अपना घर नहीं बचा पाता है, तो ये 7 भारतीयों कहाँ से बचा के लेकर? शाहरुख खान का घर जादेगा शाहरुख खान है। जब पाकिस्तान में सदगुरु को मारा गया था तब नहीं था शाहरुख खान, के पैदा ही नहीं हुआ था तब। ये बताओ, शाहरुख खान का घर गिरा देगा। आधी जानकारी लेके यार, शाहरुख खान का मुद्दे दबाने की जरूरत नहीं है, मौका दीजिए पूरा बोलने। आ गया। हाँ बोलो क्या कहना चाह रहे थे आप? कंप्लीट कीजिए जी। क्या कंप्लीट? अभी सर का कहना था कि रोजगार नहीं है, अगर मोदी सरकार है तो रोजगार दे के दिखाए। जमाने में रोजगार चाहिए, कौन किसमें किया रोजगार? ऐसा है, इनके दिमाग में जो है ना, जो हम भर रखा है ना, वो वहीं चल रहा है। ये कि मोदी जो है ना आज के टाइम में भगवान इनका रोजगार का एजेंडा आके अटक जाता है। एक बात बताओ, ये कांग्रेस की सरकार में ये मुझे लग रहा है चाचा IAS ऑफिसर थे, कांग्रेस की सरकार में IAS ऑफिसर थे। मोदी की सरकार है, इनसे नौकरी छीन ले गई, ये बेरोजगार हो गए। मतलब कैसी बात कर रहे हो यार? कोई नहीं बनेगा। जो लायक है उसको रोजगार मिल रहा है, जो नालायकों को रोजगार देते हैं। सारे नालायक है, तुम लायक हो बस। मैं भी नालायक हूँ, तभी तो मेरे को नौकरी नहीं मिली। तभी तो मेरे को नौकरी नहीं मिली। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ। अपना काम कर रहे हैं, नौकरी का मैं क्या तो रहा हूँ, लायक है और सारे नालायक पता ही नहीं है कि नौकरी और खुद के बिजनेस में कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, इनको नौकरी चाहिए। इनके मन में सिर्फ एक ही चीज भरा गया है बचपन से, नौकरी नौकरी नौकरी, दूसरे का नौकर बन के रहो, बस यही सिखाया गया है। मोदी क्या बोलता है? खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप करो, चाहे वो छोटे से स्टार्टअप करो। इन्हें पता नहीं है। क्या कहना चाहेंगी
मैम आप जी सुनना चाहूंगी। जी बोलिए। ये कुछ लोग ऐसे हैं, अगर मैं ऐसे खिसकता खिसकता दीवार की तरफ पहुंच जाऊंगा ना तो ये घुसते चले जाएंगे। अच्छा अबे जहाँ खड़ा हो वहीं खड़ा रहा, मेरे ऊपर चढ़ चला रहा है। यहाँ पे अनपढ़ निकले जो आपको धक्का देंगे। असल बात वो आएगी खुद अपना, ये खुद आएगी, वो खुद आएगी अपने बातचीत हो रही है। हाँ बोलिए क्या कहना चाह रहे थे? अच्छा ये बताइए बीजेपी सरकार से नाराज क्यों? अरे नाराजगी किसी सरकार से नहीं है, पागलपंथी सरकार से, जो पागलपंथी कर रहे हैं ना इनसे नाराजगी है। क्या सरकार पागलपंती हो रही है? मंदिर के नाम पे झगड़ा, मस्जिद के नाम पे झगड़ा। किसने मंदिर के नाम पे झगड़ा किया बताइए, किसने किया है? कहते हैं राहुल गांधी के बयान का और चमचों के बयान का कभी भरोसा नहीं है, क्या बोलते हैं और दूसरी बात ये वही लोग हैं, अगर मोदी खड़े होके कह दे मैडम जब इनमें कोई दूसरा मुद्दा नहीं मिलता है, एक मिनट, जब इनमें कोई मुद्दा नहीं मिलता है तब ये राम मंदिर पकड़ लेते हैं, धर्म की बातें पकड़ लेते हैं। समझ रहे हैं? अंधभक्त, हाँ अंधभक्त एक मिनट सुनो आप अंधभक्त क्यों कह रहे हो? भैया तुम कुछ भी बोल सकते हो। अबे बोल रहे हो किसका चमचा किया? मैडम किसका बात? जो काम कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। सुनो मस्जिद मस्जिद से ना रोजगार नहीं मिलता, घर नहीं चलते। सुनो मैडम मिलता है। मैडम मैं बताता हूँ रोजगार कैसे मिलता है। मान लीजिए अगर राम मंदिर बना है ना, आगे बोलता हूँ, अरे सुनो ये सभी पात्र आए हैं, ये सुनने का नहीं, ये बोलने का टाइम हो रहा है। मैडम पात्र आए हो, बोलने का टाइम नहीं सुन पाएंगे, टाइम नहीं है। ये कह रहे हैं इनके सुनिए ये कह रहे हैं नहीं सुनने की क्षमता नहीं है। मंदिर के चिल्लाना पड़ता है, चिल्लाना मंदिर पे अरे सुनो यार डिस्टेंस मेंटेन रख, मेरे डिस्टेंस रखो। ऐसा बोलने का टाइम हो रहा है, ज्यादा दूर। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मंदिर का बेरोजगारी का सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा, मंदिर मस्जिद से रोजगार नहीं मिलता। सुनो मिलता, मस्जिद से मिलता, मैं बोल रहा हूँ मंदिर से मिलता है। मैं दिलवाता हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ मंदिर से कैसे मिलती है। राम मंदिर जब बना था ना तो बहुत सारे लोगों को, सुनिए राम मंदिर बना था तो लाखों लोगों को वहाँ पर रोजगार मिला हुआ है। सुनिए बहुत लोगों को मिला हुआ है। सुनो रोजगार राम मंदिर से रोज सुनो मंदिर अपनी फोटो लेके बैठेगा, सुनो फोटो लेके बैठेगा, भी बच्चों को लेके बैठेगा। किसी मुसलमान ने बोला हमें किसी को कोई एतराज नहीं है, हमें मंदिर से कोई एतराज नहीं है, हमें की बात कर रहे हैं। मैं आपको जवाब दूंगा मंदिर से रोजगार मिलता है या नहीं मिलता। अरे भाई अरे अब मैं दे दूं जवाब, अब दे दूं जवाब, मैं दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये देगा नौकरी, मेरी ये देगा नौकरी, सुन तो लीजिए, मैं दे रहा हूँ ना, नौकरी देगा, विदेशी के चमचे 1947 में स्टार्ट हुआ था ना। मैं बताता हूँ मैडम, ये जो झूठ बोल रहा है। मैडम सुनो टाइम हो रहा है बोलने का, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये है खाली बेला, इन्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारे बेरोजगारी का जवाब सुन लो, ये ऐसा ही बात है।